Okay, as far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted the Constitution for India, and in 1931, resolution at Karachi session head of Indian National Congress dwelt on the independence India's constitution should look like. इससे पहले क्या होता है, मेनली जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो लोग थे वो थे 8 मेंबर थे कांग्रेस, जिसमें कि एक मोतीलाल नेहरू द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इससे पहले इसके बाद जो 31 में एक रेजोल्यूशन हुआ, एक असेंबली हुई, एक तरीके से लोगों का गैदरिंग हुआ जिसको कराची सेशन भी बोला जाता है, ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्वेल्थ हाउ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। तो उस पर ये डिस्कशन किया गया कि हमारा संविधान कैसा हो, ठीक है, किस तरीके से इसको हम बनाएंगे। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इनकल्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दोनों में डिस्कशन क्या निकला, मेन डिस्कशन था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्योंकि मेन यही प्रॉब्लम थी जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स झेल रहे थे, क्या कि उनको वोट राइट जो थे वो नहीं थे, अगर थे भी तो उनको डेजिग्नेशन नहीं थे कहाँ, पार्लियामेंट। So right to freedom and equality and protecting the rights of minorities and Constitution of Independent India. Look, 3 things they have beautifully quoted here. उन्होंने 3 चीजें बड़े ध्यान से रखी। एक तो क्या, सबको राइट होना चाहिए, सबको मीन्स यूनिवर्सल फ्रेंचाइज आफ्टर 18 ईयर अ पर्सन शुड हैव राइट टू वोट। तो फर्स्ट हो गया आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अनदर इज दैट मीन्स एवरीवन शुड बी इक्वल, मीन्स राइट टू इक्वल। फिर उसके बाद क्या है, द माइनर पीपल, माइनॉरिटीज लाइक दलित्स एंड अदर कास्ट, दे शुड गेट प्रोटेक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जिनमें कि उनके राइट्स भी हों, ठीक है। ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब जब कभी देश आज़ाद होगा तो इस तरीके के हम लोग उसमें मेन पॉइंट्स रखेंगे। इट हैड बीन डिसाइडेड इन 1931 इन कराची सेशन। So, thus, some basic rules were accepted by all the leaders much before Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. तो इस तरीके की जो वैल्यूज थी, बेसिक वैल्यूज सबने एक्सेप्ट करी, हाँ हाँ ये होना ही चाहिए, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर वाज वन ऑफ देम हु फाउट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर सिस्टम। वो ब्रिटिश से ही नहीं लड़ रहे थे, अपने देश से भी लड़ रहे थे, क्योंकि कभी दलित को इक्वलिटी का राइट मिला ही नहीं, ठीक है। सो द फेमिलियरिटी बिटवीन द पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशन एंड colonial रूल also helped develop to agreement over the constitutional design, and the British rule had given voting rights only to a few, क्योंकि ब्रिटिश रूल में क्या था, कुछ ही को राइट था वोट का, सबको नहीं था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ वेरी वीक लेजिस्लेचर। इसके आधार पर ही उस टाइम पर यानी 1930 ऑनवर्ड्स में तो ब्रिटिशर्स ने बहुत एक वीक लेजिस्लेचर, बड़ा लचीला सा कानून बनाया, ठीक है। तो वो क्या था, इलेक्शन वाज हेल्ड इन 1931 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया, एंड दिस वर नॉट ओनली फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बट एक्सपीरियंस गेन बाय इंडियन इन वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव्ड अ वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री सेटिंग अप इट्स इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने यहाँ से एक्सपीरियंस लिया कि जो इन्होंने ये जो कानून बनाया है ये बिल्कुल सही नहीं है, और इसके तौर पर कैसा कानून बनेगा दे डिस्कस्ड इन फ्यूचर। सो वर्किंग ऑन देम, इस चीज को उन लोगों ने सीखा। सो दैट इज व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशंस डिटेल एंड प्रोसीजर फ्रॉम colonial laws like Government Act of 1935. दिस लॉ यू एक्चुअली रेड इन 1935 में, जिसमें कि मतलब डुअल गवर्नमेंट से रिलेटेड भी था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उससे रिलेटेड ये था, जिसमें कि इंडियंस के लिए राइट बहुत कम थे। तो इन चीज़ों को सीख कर देख कर उन्होंने क्या किया, अपने मतलब कुछ संशोधन किए कि नहीं, हमें ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे, हम वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे विच गिव स्ट्रेंथ टू द कंट्री, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। So years of thinking of deliberation on the framework of constitution had another benefit. So year thinking and deliberation of the framework मतलब इस साथ 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 ये सब चीज़ें भी चलती रही, क्या, फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का अनदर बेनिफिट से क्या हुआ, अवर लीडर गेन कॉन्फिडेंस एंड लर्न फ्रॉम द अदर कंट्रीज बट ऑन our own terms, and many of the leaders were inspired by the idea of फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा, टीपू सुल्तान वगैरह जो थे बहुत इंस्पायर्ड थे, पर यहाँ टीपू सुल्तान तो बहुत पहले चले गए,
उसके बाद में क्योंकि अब क्या था, इंफॉर्मेशन जो थे दे ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, सबको पता चल चुका था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है। तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, लीडर्स थे, उन्होंने भी इस चीज़ से नॉलेज ली कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडियाज था, उसमें क्या थे आप बताइए। आपको राइट टू इक्वलिटी था, फ्रीडम था, फ्रेटर्निटी था, ठीक है, एक्सप्रेशन था। So the practice of parliamentary democracy in Britain and bills of rights in USA, the socialist revolution in Russia, and inspired by many Indian to think of shaping the system of based on social and economic equality. अब यहाँ पर दो तीन चीज़ आती हैं। अमेरिका का अपना बन चुका था, तो वहाँ पर उनके बिल्स ऑफ राइट्स थे यूएस के। फिर ब्रिटेन का जो था आपका, सॉरी ब्रिटेन का ये था, और यूएस में भी इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। और रशिया में क्या था, रशियन रेवोल्यूशन हो चुकी थी, जिसको कि सोशलिस्ट रशियन रिपब्लिक बोला जाता था, यूएसएसआर। तो वहाँ पर भी हो चुका था। तो पूरे वर्ल्ड में जो था इस टाइम पर ट्रांजिशन आ रहा था, चेंज आ रहा था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अवर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स इंस्पायर्ड बाय दैट पर्टिकुलर थिंग। और उन्होंने क्या किया, आज जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो इनिशियली 7 कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन से मेल खाती भी चीज़ें थी, लेकिन अभी बड़ी हैं, 9 से 11 तक भी हैं। So think of shaping the system based on the social and economic equality, yet they were not simply imitating what others had done. ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने बनाया वो सीधा कॉपी कर लिया, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बट उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें उठाने की कोशिश की। ये दे वर नॉट सिंपली इमिटेट को मतलब होता है कॉपी करना। व्हाट अदर हैड डन, द एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सुटेड टू अवर कंट्री। मतलब उन्होंने जब इन चीज़ों को रखा तो ये क्वेश्चन किया कि क्या हमारे कंट्री में ये सूट करेंगी। ऑल दीज फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मेकिंग ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इन सब फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए क्या हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो बेसिकली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दैट, द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था कि हमें एक नया भारत बनाना था, ठीक है, नए इंडिया को रचना था। और जो रेजोल्यूशन 1928 से 31 तक लिए गए उन पर काम किया गया, ठीक है। ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी उन पर डिस्कशन हुआ, वो पॉलिसीज कंटिन्यू नहीं करी गई। उसके बाद जो चीज़ें सामने आई वो क्या आई कि गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ें करी। और दूसरे जो कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन थे, द लीडर्स हैव टेकन द हेल्प फ्रॉम देम, नॉट इमिडिएटिंग देम, ठीक है, उनसे कॉपी नहीं किया, उनसे बल्कि हेल्प ली। और आज हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज अगेन ऑल द, वी गेट ऑल द ग्लिम्स ऑफ अदर्स कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इन इट। सो टिल हेयर वी विल डिस्कस, बिकॉज चैप्टर जो है वो आपका लेंदी है और थोड़ा समझने के लिए भी इसमें टाइम चाहिए। तो इतना आप पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे फिर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ओके, टिल हेयर विल डिस्कस। थैंक यू, गुड बाय।